पढ़ रहे हैं अनुदेशन और शिक्षण में अंतर। देखो अनुदेशन क्या होता है, मार्गदर्शन प्रदेश निर्देश होता है। शिक्षण शिक्षण देखो अनुदेशन में अंत्यक्रिया होती नहीं है, शिक्षण में अंत्यक्रिया होती है। ठीक है, शिक्षक होना अनुदेशन में जरूरी नहीं है, कंप्यूटर हो सकता है जैसे, इसमें जरूरी होता है। ये केवल ज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक होता है शिक्षण, इतना याद रखें। अब देखो शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है देख लेते हैं। देखो इससे बड़ा ये, ठीक है, और फिर इससे बड़ा ये, यानी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, याद रखना है। अब देखो शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण की विधि है। शिक्षा क्या है, सर्वांगीण विकास का साधन है। ये संकुचित होता है, यानी क्षेत्र सीमित होता है, ये व्यापक होता है, स्कूल तक सीमित होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। ये औपचारिक होता है, औपचारिक अनौपचारिक सभी होता है। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, लक्ष्य आधारित होते हैं, पाठ्यक्रम विकास सभी पक्षों पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन शिक्षण के पक्ष क्या होते हैं। शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, सिखाने वाला और सीखने वाला, यानी लर्नर और शिक्षक और छात्र। ठीक है, विशेषता क्या होती है, औपचारिक और अनौपचारिक होता है। शिक्षण कला है, विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक होता है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक एवं कौशल युक्त होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और क्या पढ़ना है इसमें, देखो शिक्षण के चार स्वतंत्र, शिक्षक, मध्यस्थ, सिलेबस या पाठ्यक्रम, आश्रित विद्यार्थी। ठीक है, ये किसने बताए थे, शिक्षण के तरफ। ठीक है, और बर्नार्ड ने शिक्षण चरों को क्या कहा है, अधिगम संबंध का है। ठीक है, शिक्षण अधिगम संबंध का है। और उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं शिक्षण की व्यवस्था है, PW जैक्सन ने। देखो शिक्षण पूर्व यानी पाठ्य योजना बनाना, दौरान कक्षाएं, क्रियाएं, बाद मूल्यांकन, इतना याद रखना है। और शिक्षण के सोपान पढ़ चुके हैं, IK डेविस पुस्तक मैनेजमेंट, वो कौन सी है भाई। और ये देखो इसमें पॉल्स, यानी POLC पॉल्स, कहीं कहीं पे MC आ जाता है, मोटिवेशन कंट्रोल, ये एक ही बात है। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन, उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या होती है, नियोजित, क्रियाशील, लोकतांत्रिक, प्रेरित, रुचि एवं योग्यता आधारित, स्वादमूलक, युक्त, प्रगतिशील, संवेगात्मक, स्थिरता प्रदान करने वाला। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं, देखो शिक्षण के सिद्धांत, ये तो मनोवैज्ञानिक वाले 8 तो पढ़ लेंगे, थॉर्नडाइक वाले, री वाले। और सामान्य क्या, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक जिससे होना चाहिए, क्रियाशील हो, लोकतांत्रिक हो, व्यक्ति भिन्नता हो, जीवन से संबंधित हो, अनुकूलित वातावरण से योग्य अभ्यास हो। इसमें विशिष्ट में क्या है, परंपरागत में ये आ जाते हैं, शुरुआत वाले, हर्बर्ट वाले, सच में ये आ जाते हैं, थॉर्नडाइक, गुथरी। परंपरागत में अनुदेशन में गार्डनर, व्यवहार में मुख्य शरीर सीमित, मनोवैज्ञानिक में रॉबर्ट ग्लेसर, ज्ञानात्मक ब्रूनो टाबा सुबेल। ठीक है, गणितीय में ये कौन सी है, हरमन सिगली आ जाते हैं। ठीक है, शिक्षण के सूत्र पढ़ लेते हैं। देखो ये मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, आगमन विधि में होते हैं प्राय, ठीक है, निगमन में उल्टे हो जाते हैं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जैसे ज्ञात से अज्ञात, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित, अनुभूत से युक्तियुक्त, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, और विश्लेषण से संश्लेषण, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक, आगमन से निगमन। ठीक है, पूर्ण से अंश, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। और निगमन में क्या हो जाते हैं, निगमन में सारे उल्टे हो जाते हैं। कैसे, देखो निगमन में ऐसे करेंगे तो आगमन विधि में चलते हैं ऐसे, निगमन आगमन की उल्टी होती है ना, निगमन में फिर ऐसे अप्रत्यक्ष से अप्रत्यय, विश्लेषण से संश्लेषण, सामान्य से विशिष्ट, विकास चलता है। ठीक है, विकास भी सामान्य से विशिष्ट चलता है, और निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट चलती है, इसे याद रखना है। और पढ़ लेते हैं अपन इसमें, या देखो संबंध, इनमें शिक्षण में कौन कौन शामिल हो जाते हैं, अनुदेशन और प्रशिक्षण, यानी ये इससे छोटे हैं क्षेत्र में। ठीक है, और फिर शिक्षण किस में शामिल है, शिक्षण शिक्षा में शामिल है। ठीक है, यानी ये फिर शिक्षण इससे छोटा है। और इन सब का मतलब सब में अधिगम तो सब में होता रहता है, यानी सबसे व्यापक तो ये अधिगम है, सीखना, स्वतंत्र प्रक्रिया, जीवन पर्यंत सीखता रहता है आदमी। ठीक है, अब देखो इनमें संबंध, ये देखो आप, ये देखो अनुदेशन और ट्रेनिंग, यानी अनुदेशन और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। अभी प्रशिक्षण तो विशेष कौशल विकास है, तो क्रियात्मक होता है। ठीक है, और ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, समझ लिया, ये तो विशेष होती है बिल्कुल ही। और अब देखो अनुदेशन वर्ष से शिक्षण में क्या होता है, देखो इसमें अंतःक्रिया अनुदेशन में होती है नहीं, इसमें अंतःक्रिया होती है। ठीक है, और शिक्षक इसमें नहीं होता है तो प्रबंधक के रूप में या मशीन से होता है इसमें शिक्षण। इसमें क्या है, शिक्षक होता है। और इसमें क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष पे बल देते हैं अनुदेशन में, इसमें ज्ञान एवं क्रियात्मक शिक्षण में। ठीक है, और इसमें सक्रिय छात्र होता है अनुदेशन में, इसमें शिक्षक छात्र दोनों होते हैं। ये क्या संकुचित होता है, ठीक है, इसकी तुलना में। ठीक है, इतना याद रखना है, ये बड़ा है। इनमें क्रम से ऐसे वृद्धि होगी, देखो ऐसे, यानी ट्रेनिंग से बड़ा अनुदेशन, अनुदेशन से बड़ी शिक्षण, शिक्षण से बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा अधिगम। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखते हैं अपन इनमें शिक्षण में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ जाते हैं। देखो इसमें ये प्रभावी विधि है, ये सर्वांगीण विकास है। शिक्षण पाठ्यक्रम आधारित होता है, ये सभी पक्षों पर आधारित होता है। शिक्षण कला, ये विकास का क्रम है, ये औपचारिक अनौपचारिक सभी होता है। इसकी शिक्षण की अवधि निश्चित होती है, संकुचित क्षेत्र तक सीमित है, स्कूल तक। और ये देखो शिक्षा होती है व्यापक, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, घर परिवार सभी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के प्रतिमान, जो हमने शैक्षिक तकनीकी में टीचिंग तकनीकी, यानी शिक्षण तकनीकी के अंदर रख दिए थे ना, सत्र के आधार पे, यानी सत्र के समर्थी, सत्र बोध, सत्र वो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है,
स्मृति बोध चिंतन वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। देखो स्मृति के हर्बर्ट है, बोध के मॉरिसन है, चिंतन के हट है, ठीक है। ये देखो ये विचारहीन तथ्यात्मक और निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। और ये बोध वाले की व्याख्यात्मक आलोचनात्मक होती है, स्वतंत्र चिंतन से भरे हुए और विवादास्पद होते हैं, ठीक है। इसमें व्याख्यान होता है और बाह्य होता है, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर होता है, बाह्य आंतरिक दोनों होता है, ठीक है। और ये विवादास्पद होता है और आंतरिक होता है, ठीक है। तो ये बाह्य ये आंतरिक यानी देखो समझो सीधी सी बात ये है, इसका और इसका दोनों का मिश्रण रूप चलता है बोध में, ठीक, इतना याद रखना है बस। अब देखो इसके उद्देश्य क्या है, जो 4 तत्व पढ़ेंगे जो अपने प्रतिमान में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं उद्देश्य है तथ्य ज्ञान प्रदान करना, प्रत्याशमन करना, ठीक है। इसका उद्देश्य है स्वामित्व प्राप्त करना, और इसका उद्देश्य मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास, ठीक है। उसकी संरचना पढ़ देते देखो, ठीक है। संरचना यानी सेंटेक्स। संरचना देखो इसकी क्या होती है, प्रस्तावना यानी तैयारी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग, ठीक है। ये तो याद रखना है, रबर्ट की पंचपदीय व्यवस्था तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने नहीं आएगी, रीट में पूछते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें होते हैं EXPAOR, XPOR, XPAOR ऐसे याद रखना है। यानी इसमें एक्सप्लेनेशन खोज, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थाकरण, अभिव्यक्ति या व्याख्या, ठीक है। और इसमें है नहीं, ठीक है। इनमें क्या है फिर, इनमें यह करते हैं समस्या की परिस्थिति बताते हैं, कल्पना का निर्माण, सूझ एवं चिंतन का यूज, प्रशिक्षण, समाधान, ठीक है। इतना याद करना है, समस्या समाधान। अब देखो इनकी वो क्या होती है, सामाजिक प्रणाली क्या होती है, शिक्षक छात्र, शिक्षक सक्रिय, छात्र गौण होता है इसमें, ठीक है। और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, ठीक है। और इसमें छात्र सक्रिय होता है, ठीक है, सो प्रेरित होता है। अब देखो इनका दोनों का मिश्रण यही तो है, ये सक्रिय है, इसमें शिक्षक सक्रिय है, इसमें छात्र सक्रिय है, इसमें दोनों सक्रिय, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो इनका मूल्यांकन क्या होता है, लिखित एवं लिखित यानी रटना पे बल देते हैं, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली ऐसी होती है, लिखित और अलिखित। ये देखो लिखित एवं मौखिक की आवश्यकता अनुसार, ठीक है। और इसमें निबंधात्मक या समस्यात्मक समाधानी मूल्यांकन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये देखो इनके प्रकार किस प्रकार पर किए गए, पढ़ लेते हैं 10 आधार, समृद्धि आधार पर पढ़ लिए, स्मृति बहु चिंतन, शासन के आधार पर एक तंत्र, लोकतंत्र, हस्तधारी, बाद में पढ़ेंगे स्वरूप के वर्णन, निदानात्मक, उपचारात्मक, शिक्षण व्यवस्था के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। और शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, BS ब्लूम ने किया था, ये पढ़ेंगे अपन, थोड़ा से आते हैं कभी कोई प्रश्न इसमें से। शिक्षण देखो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पढ़ चुके हैं ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक के फिर तीन क्षेत्र हैं, देखो निम्न में कौन कौन से हैं, ज्ञान और बोध, प्रयोग, ठीक है। इसमें मध्य में आएंगे विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है। संश्लेषण है, विश्लेषण आएगा पहले, विश्लेषण फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्चतम सत्र होता है, ठीक है। अब इसमें इफेक्टिव भावात्मक ये पढ़ लेना है, कुछ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीव वैल्यू सिस्टम कुछ है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछते नहीं है। और एजिसेप्शन एक और वर्ग करते हैं इनका, 3 के अलावा ये क्या करती हैं, देखो परसेप्शन, सेल्फ व्यवस्था, ये गाइड कुछ पूछती नहीं है इनसे कुछ है। अच्छा शिक्षक गुण ये पता ही है, इसमें एकात्मक, ज्ञान का संबंधी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, याद रखना है बस। अब पढ़ देते हैं अपने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ठीक है। ये क्या होती है, मुद्रित या लिखित के अलावा, यानी मुद्रित या लिखित के अलावा जो भी अतिरिक्त साधन होते हैं ना, वे जो विषय वस्तु स्पष्ट करे वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। ये क्या करती है, शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर, सरल, छात्रों को सक्रिय बनाती है, ठीक है। इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, विधा या माध्यम, ठीक है। विधा क्या होता है, सूचना सामग्री का निर्माण करती है, और इसका प्रदर्शन किसके माध्यम से किया जाता है, वही होता है माध्यम, ठीक है, यानी प्रदर्शन का साधन, ठीक है। अब देखो विद्या में कौन कौन से आ जाती है, विद्या में फिर सॉफ्टवेयर में रख देते हैं तकनीक के आधार पर इनको, सॉफ्टवेयर जिसमें टीचर, पुस्तक, नोट, अनुदेशन सभी आ जाते हैं। और हार्डवेयर में माध्यम आ जाते हैं, ठीक है, जो इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर आ गए, ठीक है। अब देखो ये तो पढ़ चुके अपना तकनीक के आधार पर, यह हो गया प्रशिक्षण पे, प्रक्षेपी है, प्रक्षेपी, ठीक है, पढ़ लिया। टाइप है इंद्रियों के आधार पर, देखो एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, बहुइंद्रिय, ठीक है। देखो एक इंद्रिय में क्या होता है, फिर सर्वे दर्शय, इनके 2 भाग कर दिए, सर्वे दर्शय इसमें आते हैं, सर्वे अलग और दर्शय अलग, ठीक है। द्विइंद्रिय में सर्वे दर्शय दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और बहुइंद्रिय में देखो, बहुइंद्रिय में सभी आ जाते हैं, सक्रियात्मक, इसे एडगर डेल सर्वाधिक बल देते हैं बहुइंद्रिय, ये पढ़ेंगे अपने एडगर डेल वाला। ये देखो एडगर डेल क्या कहते हैं, देखो सबसे अधिक प्रभावी मानते हैं प्रत्यक्ष अनुभव को, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे आते हैं दूसरों के अनुभव, फिर आते हैं क्षेत्र भ्रमण, फिर आते हैं प्रक्षेपी, फिर होते हैं प्रक्षेपी, और फिर आते हैं प्रदर्शन, और फिर आते हैं दृश्य, फिर होते हैं शब्द, यानी सबसे कम प्रभावी होते हैं शब्द, सबसे अधिक प्रभावी होते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। और इनके फिर इनको 4 वर्ग में बांटा है, 4 को इन्होंने एक्टिव में रखा है, 4 को आइकॉनिक यानी, ठीक है, और 4 को संकेत में, 4 को मूर्तियों के रूप में, और ये एक्टिव सक्रिय के रूप में, ऐसे रखना याद इसको, ठीक है। अब पढ़ देते हैं अपन, ये देखो बीच में पढ़ दिया एडगर डेल वाला। ये देखो NCERT बेस्ड क्या है, NCERT ने 6 आधार पर बांटा है। सर्वे में तो सर्वे पढ़ लेंगे। दृश्य में 2 आधार कर दिए, 2D 3D, 2D के फिर 2 भाग है, देखो ग्राफिक्स हो गए, एक तो एक प्रदर्शन हो गए जिसमें बोर्ड वाले सभी आ जाएंगे प्रदर्शन में, और ग्राफिक में चित्र, कार्टून आ जाएंगे। 3D में कौन सा आ जाएगा, मॉडल या वास्तविक पदार्थ, ठीक है, इतने याद रखना पड़ेगा। और फिर
देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, और पांचवा क्या है, प्रक्षेपी प्रक्षेपी पढ़ लेंगे। और छठा क्या है, सक्रिय, सक्रिय में क्या है, अभिनय, उत्सव, क्षेत्र भ्रमण, मेला, प्रयोग, सारे सारे सक्रिय में जाते हैं। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन देखो इनका सामान्य वर्गीकरण, यानी सामान्य जो सामान्य पढ़ते हैं। ठीक है, सामान्य में क्या होता है, देखो ये देखो सामान्य में होता है ये सामान्य तीन प्रकार है सामान्य वर्गीकरण के। एक होता है प्रक्षेपी, प्रक्षेपी में कौन सा जाएगा, प्रोजेक्टर यानी चित्र दर्शन हो गया, और हेड प्रोजेक्टर सिरों पर चित्र दर्शन हो गया, और स्कोप एपिस्कोप यानी अपारदर्शी हो गया, जिसे अपारदर्शी को दर्शाता है ये, इसमें आ जाता है ओपेक प्रोजेक्टर। और डाइस्कोप ये पारदर्शी को दर्शाता है, इसमें आ जाता है जादू लालटेन या मायादीप है। और एपिडाइस्कोप इन दोनों का मिश्रित होता है, ये क्या दोनों को दर्शाता है, पारदर्शी अपारदर्शी, इसमें आ जाता है चित्र विस्तार के अंतर। ठीक है, और फिर मूक चलचित्र, ये सारे के सारे प्रक्षेपी में आते हैं। फिर आते हैं अप्रक्षेपी, अप्रक्षेपी यानी जो थोपे नहीं जाते। ठीक है, अप्रक्षेपी में फिर सर्वे, सर्वे में कौन से आएंगे, तो रेडियो तो पता ही है भी, सामान्य विशिष्ट ये याद रखना है, शिक्षावाणी, कोविड-19। फिर फोनेटिक, फोनेटिक यानी ध्वनि वाले, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन यानी चित्तावाद्य चूड़ी वाद्य, लिंगवाफोन भाषा पंजिका में आ जाता है, और टेप रिकॉर्डर या ध्वनि अभिलेख कहते हैं जिसे वो आ जाता है, और भाषा प्रयोगशाला इसमें आ जाती है। ठीक है, और उसमें उसके बाद आता है फिर दृश्य, दृश्य में क्या होते हैं, चार्ट बोर्ड कार्ड सारे जिसमें लगे हों दृश्य होंगे। ठीक है, उसमें अरेख, अरेख में क्या होता है, अरेख होता है, एक होता है रेखीय, एक होता है दंडात्मक, एक होता है वर्तीय, एक होता है चित्रात्मक, याद रखना है। और 3D में क्या होते हैं, नमूने या प्रतिरूप, ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्थिर या गतिशील। ठीक है, और फिर 2D में आ जाते हैं बुलेटिन, प्रदर्शन बोर्ड यानी श्यामपट्ट वाले सारे बोर्ड, और फ्लेलन बोर्ड, 19 कक्षा बोर्ड। फ्लेलन बोर्ड का देखो दो तरह के यूज होते हैं, छोटी कक्षा में तो अंकगणित में, और बड़ी कक्षा में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित के अध्ययन में। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो इन दोनों का मिश्रण है ना, सर्वे और दृश्य का मिश्रण, इसका और इसका मिश्रण है, जो दोनों होते हैं वो होते हैं सर्वे दृश्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्त या चलचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ गई, इसमें समाचार आ गया, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आ गया, ड्रामा नाटक आ गया, रिकॉर्ड ध्वनि आ गई, वीडियो टेप आ गया। ठीक है, ये तो पढ़ लिया। प्रक्षेपी पढ़ चुके हैं, सामान्य में प्रक्षेपी पढ़ चुके हैं, और सक्रिय में वही पढ़ते हैं एनसीईआरटी वाली वही सेम है, सक्रिय यही तो होते हैं सक्रिय, इसमें उत्सव, उत्सव, अभिनय, क्षेत्र भ्रमण, मेला, प्रयोग। ठीक है, इतना याद रखना है।